चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। क्या टॉपिक है बेटा? कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास परमुटेशन आप लोगों को खत्म करा दिया गया था, कॉम्बिनेशन का आज फर्स्ट क्लास है। यहाँ सर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ये आपके कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। क्या है सर? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, सिंपल सा याद रखना, NPR का मतलब होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल। ठीक है? अगर कोई तुमसे बोले NCR तो बोला ऊपर वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाले का फैक्टोरियल। बस ये वाला जो एक पार्ट एक्स्ट्रा है जो इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन में होता है। ये बात दिमाग में छापना। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या है बेटा, ये तो पूरा का पूरा मैं करूंगा ही, संग में बस नीचे वाले का एक और फैक्टोरियल नीचे मुझे करना पड़ेगा। ये है कॉम्बिनेशन। क्लियर है? आइए सर सम्स की तरफ से ध्यान देते हैं। सम में क्या पूछा जरा पढ़ता हूं, जरा सुनिएगा। ठीक है? ये लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉकर हैंड इन अ पैकेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अच्छा सिंपल सा बात है, 52 प्लेइंग कार्ड में कितना पॉकर हैंड होता है बताया जाए हमको। पॉकर हैंड किसको बुलाता है? पॉकर हैंड में क्या बुलाया था बेटा? जिसे पॉकर हैंड कितना होता है? 5 होता है। एक 52 कार्ड में 5 तो पॉकर हैंड होता है। क्या होता है सर? पॉकर हैंड। अगर तुमको बोला जाए फाइंड द डिफरेंट पॉकर हैंड, पहले लिखो बेटा नंबर ऑफ पॉकर हैंड, नंबर ऑफ पॉकर हैंड इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना बेटा? 52 कार्ड होता है। क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉकर हैंड। तुमको अरेंज करने नहीं बोला इस बार निकालने बोला है। पॉकर हैंड का मतलब क्या होता है पता है बेटा? जैसे तुम ताश खेलते हो, ट्रम्प कार्ड खेलते हो, 5-5 करके हम कार्ड 4 को बांटते हैं। जैसे 4 आदमी ताश खेलते हैं, 5 खेलते हैं, 10 खेलते हैं, जितने लोग खेलेंगे सबको 5-5 कार्ड दिया जाता है। पॉकर मतलब हर एक इंसान को दिया जाने वाला कार्ड 5-5 करके हमको बांटा तो बोलते हैं पॉकर हैंड। क्लियर है? नंबर ऑफ पॉकर हैंड 5 होता है, यही तो बोल रहा हूं मैं। मतलब मैं कार्ड जब खेलता हूं हर एक इंसान को 5-5 कार्ड दिया जाता है गेम खेलने में, इसको बोलते हैं पॉकर हैंड। मतलब हर एक इंसान को 5-5 कार्ड मिलेगा। अब वो 5 कार्ड खोलेगा, अब वो एक कार्ड नीचे रखेगा, नीचे से एक कार्ड उठाएगा और अपना अरेंज करने का प्रयास करेगा कि उसका बन जाए 3 बादशाह, 3 गुलाम, 3 एक का ऐसा कुछ बन जाए, तब वो बोलेगा मैं जीत गया। गेम जुआरी का पूरा गेम है, इसलिए मैं समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। पॉकर हैंड अगर कोई उनसे पूछे सिंपल सा बोलना 5 तो पॉकर हैंड होता है। मतलब पॉकर हैंड का मतलब हर एक इंसान को 4, असली में इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। असली में ये लोग तमाशा में बहुत ज्यादा दिखा देता है खेलने में, वैसा होता नहीं। 4 ही खिलाड़ी मेल होते हैं, 4 कोने में, राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट बैठता लोग। ठीक है? वो 5-5 कार्ड चारों को जाता है। 20 कार्ड हो गया, 52 कार्ड है, 20 कार्ड चला कितना बचा? 32 कार्ड। 32 कार्ड नीचे पड़ा रहता है। अब तुम एक कार्ड निकालते हो और सजाते हो, अगर तुम बेकार करो तो नीचे फेंक देते हो। अब सामने वाला 2 कार्ड है, वो ये चाहे ट्रम्प कार्ड में से उठाए कार्ड या जो तुमने फेंका उसमें से कोई कार्ड उठा ले, तो उठा के अपना पैक क्या करता है? पैक कंप्लीट। जिसका पैक पहले कंप्लीट हो जाता है वो जीत जाता है, बाकी सब हार जाते हैं। क्लियर है? ये होता है पूरा गेम खेलने का। पॉकर हैंड 5 होता है। बोला कितना तो बन जाएगा तरीका सर? 52C5। सर सी क्यों किए? क्योंकि बोल रहा है सर फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉकर हैंड इन द पैक ऑफ 52 कार्ड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 52 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूला वाइज कर लिया, कोई दिक्कत? क्या करेंगे सर? 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 52 में से 5 कितना हो जाएगा? 47 ना, 47 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। करना कुछ नहीं, 52 को 47 तक लाओ। 52, 51, 50, 49, 48 इनटू 47 फैक्टोरियल और नीचे 47 फैक्टोरियल इनटू 5 को 1 तक ला दो। 5, 4, 3, 2, 1। 47 फैक्टर 47 कट जाएगा। अब काटो बेटा, 5 से 50 काटो 10 बार में, 4 से 48 काट दिया कितनी बार में? 12 बार में। 3 से 3 दूना 6 से 12 काट दिया 2 बार में। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? सबको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2598960, 25,98,960। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, एकदम साफ समझ में आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, कोई देखने में प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं है। बड़े आगे ताड़ कॉपी कर लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा बेटा? लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स। लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स in the plane with no 3 points
ऑन अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट हैव बीन दैट हैव पॉइंट ऑफ एज द वर्टिसेस। अच्छा सिंपल सा बात है, कितना पॉइंट है टोटल? नो 3 पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल बात है सर, 8 गो पॉइंट है कहीं ना कहीं, 3 तो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि हो जाए तो फिर क्या वो ट्रायंगल का फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सिंपल सा बात है, टोटल एन कितना बेटा? 8 है, आर कितना है? 3 है, तो 8C3 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? स्टेटमेंट को पढ़ो, उसमें से निकालो टोटल नंबर कितना है और ये लेना कितना है। सिंपल सा, इसका शॉर्ट फॉर्म सुन लो बेटा। अब फॉर्मूला वाइज हम नहीं करेगा। 8 को 3 कदम पीछे ले जाना है। क्या करना है? 8 को 3 कदम, 8 7 6 परमुटेशन में यही छोड़ देते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन 3 को 1 तक ले आओ। 3 2 1, ये शॉर्टकट है, कर लीजिए, आ जाएगा इससे 56। नहीं तो ये जैसे आप करते हैं वैसे ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 8 7 6 5 5 3 2 1, 8 7 6। कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, इतना सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकता हम लोग को। सिंपल सा ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्सन। 3 आदमी की एक कमिटी आपको बनानी है। आउट ऑफ 12, 12 में से कमिटी बनाना है, मतलब सिलेक्शन करना है, तो 12 में से आपको 3 आदमी लेना है। फाइंड द नंबर ऑफ, बस कुछ कंडीशन तुमको दिया ही नहीं है, तो कंडीशन नहीं है, सिंपल बात है। एन कितना है सर? 12, लेना कितना है? 3, तो 12C3। इतना आसान एग्जाम में आएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा मत, अभी आएगा बहुत कुछ। जस्ट हम बता रहे हैं फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए। 220 तरीका, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 4 जो करा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, 100% 4 ही तरीके का सम्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, मजा आया कराने। इसको मिटाया जाए। जरा एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को। बोला है कमिटी ऑफ 7 मेंबर, 7 मेंबर की कमिटी है। कितना मेंबर का कमिटी है बेटा? हमको कितना लोग चाहिए? 7 लोग चाहिए, ठीक है? बोल रहा है विच इज चूजन फ्रॉम, कितना में से लेना है बेटा? मेरे पास कितने सीए हैं? 6 तो सीए है। मेरे पास इकोनॉमिक्स वाले कितने बंदे? 4 है। कॉस्ट अकाउंटेंट कितने है बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंट 5 है, मतलब टोटल कितना आदमी हो गया? 15। 15 में से 7 लेने हैं। अगर कुछ भी नहीं बोलता, अगर इतना नीचे के लास्ट में हाउ मेनी वाला वर्ड अगर नहीं बोलता, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलता? 15C7 हो जाता मेरा सॉल्व। लेकिन ये सब बोला नहीं है बेटा, कंडीशन दी, एग्जाम में कंडीशन देगा। इन हाउ मेनी वे कैन बी डन एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। हर एक में से एक एक तो चाहिए हमको सर, एक एक तो सब में चाहिए, और कम से कम 3 सीए होने चाहिए, 3 सीए और एक एक सब होना चाहिए सर। कंडीशन सुनो, सिचुएशन 1 है, मेरे पास ऑप्शन देख लो कितना है, एक सीए है, एक इकोनॉमिक्स है, एक कॉस्ट है, सब मिनिमम 3 सीए तो चाहिए आपको। 3 सीए ये हो गए, और मेरे पास ये है, मेरे को टोटल आदमी चाहिए, टोटल 7 आदमी चाहिए कम से कम, तो 3 ये, तो सर इसमें से 2 है, इसमें से 2 ले लो, ठीक है? और सर अगला ऑप्शन क्या है सर? इसको 3 रख लो। हाँ सर, या तो मैं इसमें 1 कर दूं, इसमें 3 कर दूं, कर सकता हूं सर। इसको 0 कर सकता हूं क्या? एक तो चाहिए, तो कंडीशन खत्म। तीसरा क्या है सर? इसको 3 कर लीजिए सर, इसको क्या कर लीजिए आप? 3 कर लीजिए, इसको 1 कर लीजिए, ये भी एक कंडीशन हुआ। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि इसमें मिनिमम 3 चाहिए था, और इसमें एक तो नीचे जा नहीं सकता, मैं इसको कम, इसको बढ़ा रहा था, ये हो गया। ये केस का ऑप्शन नहीं है आपका चला। अब चौथा ऑप्शन है सर, इसको 4 कर लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, तो मेरे पास थोड़ा 6 सी है, हाँ, तो एटलीस्ट 4 कर सकता हूँ इसमें। अगर 4 इसको ले लिया तो एक एक लेना पड़ेगा, नहीं 2 और 1, 2 और 1 साथ साथ हो रहा है कि चेक करते जाना है। और सर पांचवा क्या है सर? 4 इसको ले लीजिए, तो 1 2 कर लीजिए। अगर आप क्या है सर 5 ले रहे हैं, तो एक एक ले लीजिए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो तो सिखा दीजिए हमको, हम नहीं आता हमको। कितना केस होगा? 6 केस है। इस 6 केस को सॉल्व कैसे करते हैं वो सुनिएगा सर। केस 1 सबको जोड़ना है बेटा, सारे केस को जोड़ देना निकाल के। कैसे जोड़ेंगे बेटा? सिंपल सा बात है। केस 1 क्या? टोटल देखो, ये एन है, और ये जो तुम केस बना रहे ये आर है। क्या बोलोगे? 6C3
इंटू 4C2 इंटू 5C2। इसको रफ में सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिए। नंबर 2 बताओ सब कोई। 6C3 इंटू 4C1 इंटू 5C2 3, ये भी नंबर आ जाएगा। थर्ड 6C3 इंटू 4C3 इंटू 5C1, ये भी आ जाएगा। नंबर 4 सर 6C4 4C2 5C1 5 6C4 4C1 और एक सेकंड 2 1 1 2 5C2, ये भी हो जाएगा। नंबर छठा 6C5 4C1 5C1, कोई दिक्कत? क्या ये सॉल्व करके सबको जोड़ सकते हैं आप? इन सबको ऐड करना, टोटल जो नंबर आएगा उतना तरीका हो जाए। क्या ये बहुत हार्ड है? क्या ये समझ में आया आप लोगों को? अगर ये कंडीशन उतर गया तो बोलिए, तो हम इसको मिटा के सॉल्व करके यहाँ बैठा देगा वैल्यू, कि आप लोग खुद से कर लेंगे। करके फटाक से बताइए कितना वैल्यू आया। देखिएगा सम्स को। अ पर्सन ऑफ 12 फ्रेंड, एक आदमी जिसका 12 तो फ्रेंड है, ऑफ हुम 8 आर रिलेटिव। क्या है सर? अगर मैं बात करूं एन कितना है सर? 12 है। इस 12 का 2 कैटेगरी है सर। रिलेटिव कितने हैं? 8, और नॉन रिलेटिव कितने हैं? 8 2 10 5, हाँ है ना। इन हाउ मेनी वे कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट, कितना लोग को बुलाना है इसको? 7 लोगों को। सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव, सच दैट 5 ऑफ, उसमें से 5 रिलेटिव। ये एटलीस्ट वाला केस नहीं है जो 5 6 7 खेलोगे, एक ही कंडीशन है। उसमें से रिलेटिव कितने होने चाहिए? 5। तो नॉन रिलेटिव कितने होना चाहिए? 2। टोटल तो 7 ही आदमी बुलाना है हमको। तो सिंपल क्वेश्चन है, टोटल रिलेटिव कितने हैं सर? 8C5 इंटू 5C2। 8 को 5 कदम पीछे ले जाओ। 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5, और 5 4 3 2 1, 5 4 5 4 3 2 6, 56 आ गया। 5 को 2 कदम, 5 4 2 1 10, 560। करने का बहुत तरीका है, जो करना चाहे। एक और बोल सकता हूँ मैं, 8C5 को मैं 8C3 बोल सकता हूँ। 5 into 5 क्या? 3। तो 8 को 3 कदम पीछे ले जाता तो वही आता है। 8 से 6 3 2 1 6, 8 7 56। जिसमें आपको दिमाग से उठ लगे, जो आप कचरा ना लगे, आपको एक बार समझ आ जाए, वही कीजिएगा। तो ये कितना डाला दूं? निकाल दो 560। कोई दिक्कत सब नहीं किसी को? सिंपल है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल। इतना सिंपल तो मतलब ही कुछ नहीं सर। आएगा बेटा, अब आएगा, सम्स आएगा। असली सम्स अब आएगा बेटा। जल्दी जल्दी, थोड़ा हाथ को स्पीड किया जाए, सम की संख्या बहुत ज्यादा है। ये क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, ध्यान दे बेटा। टोटल नंबर ऑफ एन 12 थे ना, उसके रिलेटिव 8 थे, तो नॉन रिलेटिव तो 4 हो जाएंगे ना बेटा। और लेना कितना था? 7। उसमें कितना रिलेटिव लेना था? कितना था? 5। तो नॉन रिलेटिव 2, तो हो जाएगा सर 8C5 और 4C2 होगा। ये तो 56 ठीक है। ये 4 और 3, ये 2 और 1 हो जाएगा, तो 56 इंटू 6 होगा। 56 इंटू 6 336 होगा। खाली एक माइनर मिस्टेक हुआ, 8 5 13 होता है, 8 5 12 लिख दिया। 5 नहीं होगा, 4 होगा, बस उसको सही कर लो। उस 5 वाले को खाली 4 कर दो, बाकी सब प्रोसेस पूरा सही है, प्रोसेस में कोई गड़बड़ नहीं है। वो 5 की जगह 4 होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, चलो तुम लोग तो ऐसी छाप दे रहे हैं बड़े। कहाँ तक पहुंचा बेटा? नंबर 5, नंबर 6 में आइए, फटाफट 6 में आइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंपनी विशेष टू प्रमोट 2 ऑफ द 6 डिपार्टमेंट। क्या बोला बेटा? अ कंपनी विशेष टू simultaneously प्रमोट 2 ऑफ, 2 आदमी को प्रमोट करेगा बेटा वो, ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंटल हेड।
टू असिस्टेंट मैनेजर इन हाउ मेनी वेज दिस प्रमोशन कैन टेक प्लेस। सबसे फालतू क्वेश्चन है ये, सिंपल से, क्या कोई कंडीशन दिया ही नहीं है बेटा कि ये नहीं हो सकता, वो तो सीधा बोल दिया। कितना टोटल है बेटा? 6 लोग हैं। कितने लोगों को प्रमोशन करना है? 2 ही लोग को। 6 2 6 5 2 1 तो कितना हो गया? 15 तरीका। कितना तरीका बेटा? 15 तरीका। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है? 6 तो डिपार्टमेंटल हेड है, 2 को खाली प्रमोट करना है, खाली इसको, और कंडीशन ही नहीं दिया है। 6 में से 2 को प्रमोट करना है, तो कितना? 15 तरीका करने का। कितना तरीका है? 15 तरीका है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड 3 हेल्पर। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को कितना आदमी चाहिए? मतलब 8 चाहिए 3। 10 मैन अप्लाई। कितना लोगों ने अप्लाई किया? 10। तो कितना हो जाएगा? हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन टेक प्लेस। कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, सिंपल सा 10 C3 10 9 8 3 2 1 3 से 9 3 बार में, 2 से 8 4 बार में, 120 तरीका। कितना तरीका? 120 तरीका। बस अब सिंपल वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चालू किया जाएगा अच्छे से। सब कोई दिक्कत? इसको कॉपी कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके का सम्स एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्या बोला है क्वेश्चन? 4 into NC2 equal to N plus 2C3 फाइंड N। सिंपल सा फॉर्मूला लगा पाएंगे तो आपका बन जाएगा। बोला क्या है सर? 4 into, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n प्लस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, सबसे पहले फैक्टोरियल को खत्म करो। 4 है सर, इन दोनों में बड़ा कौन है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। n को इतना तक ले आओ, n इंटू n क्या है? -1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या है सर? n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का मतलब 2 इंटू 1, ये से कट जाएगा। इधर में क्या है? n प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे में n 2 प्लस -3 प्लस 2 कितना होता है? -1। तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका क्या हो जाएगा? 2 से 4 कटेगा इधर में 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2n और n माइनस 1। इधर में क्या है सर? n प्लस 2 n प्लस 1 फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे में n माइनस 1 फैक्टोरियल और 3 इंटू 2 इंटू 1, ये से कट गया। बचा क्या सर? बचा है 2n n माइनस 1, ये n प्लस 2 n प्लस 1 और n, नीचे बचा है 6। सर n से n कट गया और कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। 6 2 जा 2n, ये है सर n माइनस 1, और इधर में क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12n माइनस 12 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। सबको सॉल्व कर लो खाली। n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस 12n प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, इसके अलावा कुछ मेरा नहीं सब। n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 14, n स्क्वायर माइनस 14 होता है 5 प्लस 4 10 नहीं हो सकता बेटा। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4n प्लस 14 इक्वल टू 0। रुक जाओ बड़े 14 के लिए 9 कैसे हो सकता है बेटा? 7 प्लस 2 होगा, 7 प्लस 2 n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2n प्लस 14 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 2, इसको कॉमन लेता है, n कॉमन लिया तो n माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7, एक होगा n माइनस 2, एक होगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना बेटा, n का दो वैल्यू 2 और 7 आया, लेकिन हम कौन सा वैल्यू नहीं लेंगे? एक बात याद रखना बेटा, r का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर r3 है ना, तो अगर 2 हो गया तो पॉसिबल, हाँ से पॉसिबल है। ये 2 2 1 होता है पॉसिबल है, और यहाँ पर अगर 2 लगाया 2 2 4 4, ये दोनों पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे? n का वैल्यू 2 और 7 दोनों का एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मान लो किसी केस में अगर ऐसा दिखता
कि नीचे वाला छोटा हो रहा है, हाँ तो उसके से बोलता हूँ सर 2 का एक्सेप्ट नहीं कर, अभी मैं एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ, तो ये प्लस भी है, तो ये 2 भी लगाओगे तो भी देखो वही आंसर आ जाएगा कि देखो 2C2 क्या होता है 1, तो 4 आया, और 2 + 1 2 4, 4C3 भी तो 4 ही होता है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, मतलब 2 भी सही है और 7 भी सही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। क्या ये सॉल्यूशन में कोई दिक्कत किसी को? सिंपल है, सिंपल मैथ का काटाकुटी आना चाहिए, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 4 मार्क्स में आएगा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में, सीएमए में 1 मार्क्स का एमसीक्यू में, और हमारे इधर वाले में 2 मार्क्स में, ये आ सकता है। 2 से ऊपर नहीं देगा तुम्हारा बीपीओ मैथ में, 11 के पेपर में से 2 मार्क्स से ऊपर नहीं देगा। ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में ये 4 मार्क्स का डायरेक्ट देगा, सीधा 4 मार्क्स, हाँ, और आप में सीधा 1 मार्क्स। सुनिए, n+2 n सी n, इसका भी n निकालना है, फटाफट निकालो तो कोई, ये आप लोगों को दिया, फटाफट इसका n बताइए। देखिएगा मैं करता हूं, n+2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+2 माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये 45, n+2 फैक्टोरियल, n से n कट गया, बचा क्या सर 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 45, ये n+2 बड़ा है तो n+2 n+1 और n फैक्टोरियल, और ये 2 का मतलब 2 × 1, ये n फैक्टोरियल, ये 45, ये से कट जाएगा n+2 और n+1 इज इक्वल टू 45 दूना 90, 90 का लगातार 2 टर्म कौन सा होता है 10 और 9, क्या होता है 10 × 9, किसी एक को इक्वल कर लीजिए, हो जाएगा n+2, अगर मेरा 10 है तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 - 2, n का वैल्यू कितना आ गया 8। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल बेसिक सम्स, इससे आसान सम्स नहीं कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बेटाए ये पढ़ फटाफट कॉपी कीजिए। सिंपल सा देखिएगा, अ बॉक्स कंटेनिंग सेल्स, देखिएगा कंडीशन क्या बोला है, एक बैग है, ये बॉक्स है जिसमें कितना रेड बॉल है 7, व्हाइट बॉल कितना है 6, ब्लू बॉल कितना है 4, हाउ मेनी बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेनिंग 7 रेड 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल, इन हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ द 3 बॉल, कितना बॉल सिलेक्ट करना है बेटा 3 बॉल इसमें से निकालना है, कैन बी मेड सो दैट, पहला नंबर ए बोलो क्या बोला है, ऑल 3 आर रेड, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए, रेड कितना है मेरे पास 7 में से 3 आंसर हो गया पहला। दूसरा क्या बोला नन ऑफ रेड, सर रेड नहीं होना चाहिए, तो रेड को छोड़ के कितना बचा 10C3। तीसरा क्या बोला 1 इन ईच कलर, 7C1 इंटू 6C1 इंटू 4C1। कोई दिक्कत? फटाक से सॉल्व करके लिख लीजिए, हम सॉल्व नहीं करेंगे। आंसर कॉपी कर लीजिए, पहले वाले का 35, दूसरे वाले का 120, तीसरे वाले का 168, ये कॉपी हो गया। जरा सम को देखिएगा, इफ 10PR इक्वल टू 6,04,800 है और 10CR अगर 120 है, हाँ तो यहाँ पर R क्या होगा, पहले एक बड़ा रिलेशन सुन लो, ये मैं सॉल्व कर लूंगा बड़ा सा लेकर, लेकिन बड़ा से करने से पहले छोटा का फॉर्मूला होता है। सर अगर तुमसे कोई पूछे NP मतलब परमुटेशन, किसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका रिलेशन क्या होता है बता दीजिए। हाँ तो पहले डिराइव सुन लो बेटा, अगर तुमसे NPR कोई पूछे तो क्या होता है सर n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल होता है, और कोई तुमसे पूछे NCR क्या होता है, बोलना n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस, उल्टा बोले बेटा ये नहीं होता, n ये होता है। इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो क्या दिख रहा है बेटा, आगे मैं ध्यान से बेटा, मैं इसी वाले में ये वाला वैल्यू की जगह पर ये प्रूव कर सकता हूं, मैं NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइड बाई R कर, क्या ये लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों बेटा, ये वाला का तो मतलब ही परमुटेशन होता है, खाली इसका मतलब तो परमुटेशन ही होता है, तो ये लगा सकता हूं, ये डिवाइड में नीचे लिख सकता हूं, तो NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR। क्या ये क्लियर है कि नहीं हुआ? अगर तू एग्जाम में परमुटेशन दे दे और कॉम्बिनेशन दे दे और बोले बेटा R क्या होगा, तो बेटा NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल NCR होता है। क्लियर है? इस सब में क्या लगा दूंगा मैं 10PR
इज इक्वल टू 10CR इंटू आर फैक्टोरियल। इसकी जगह लिखूंगा 6,04,800, इसकी जगह लिखूंगा 120 आर फैक्टोरियल। 6,04,800 डिवाइड बाई 120 इंटू आर फैक्टोरियल। काटो 6,302,440 6 5 30 0 6 चौक 24 0 5042। कैलकुलेटर चलाओ। आपको लगातार कितने नंबर को 1 तक मल्टीप्लाई करना पहले तुम ऐसे करो ना, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, कब तुम्हारा जाकर ये आ जाएगा। कैलकुलेटर चलाओ, लिखो कैलकुलेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जहां 540 दिखाई जाता है रुक जाना। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करते जाओ। कहां पर आया 7। तो सिंपल सा बात है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 करने से अगर मेरा 5 को आ जाए तो ये सेल्फ फैक्टोरियल कितना हो जाए बेटा 7 फैक्टोरियल इक्वल टू आर फैक्टोरियल, मतलब r इक्वल टू 7। इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है। एग्जाम में ऐसे ही करना तो जल्दी आ जाएगा और टाइम में को फुल मार्क्स मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब जहां से बेटा अब क्या क्या करेंगे प्रॉपर्टीज। लिखो बेटा से प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ नहीं पढ़ाते। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर क्या होता है? एनसीआर का प्रॉपर्टीज पूछा जा रहा है। 3 प्रॉपर्टीज सुनना बेटा, ये एग्जाम में खबर आना पड़ेगा आपको। एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। मतलब अगर कोई तुमसे पूछे सर 10C5 नहीं 10C7 और 10 माइनस 7 दोनों का मतलब तो एक ही होता है ना बेटा। 10C7 बोलो चाहे 10C3 बोलो, दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं? हम 2-3 बार करा चुका है ये सब आपको। तो NCR और NCN माइनस आर का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। दूसरा एक क्वेश्चन लिखो बेटा, n+1CR इज इक्वल टू NCR और NCR माइनस 1। इसका मतलब ये है अगर तुमसे मैं बोला 5C3 प्लस 5C2 इसको सॉल्व कीजिए, एक लाइन में बोला जाए, सिंपल सा बोलना बेटा ये जो वर्ड रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब 3 नीचे रहेगा और 5 + 1 6। ऊपर का पावर एक बढ़ा देना और इसका बड़ा वाला, इन दोनों में जो बड़ा वाला रहेगा ना उसको यहाँ लिख देना बड़ा वाला। अगर मैंने बोला सर 7C4 और 7C5 तब बताओ क्या होगा फटाक से? 7C4 7C5 यहाँ क्या होगा? 8C5 बड़ा वाला लेना है, इसमें ऊपर में एक बढ़ा देना है और नीचे में बड़ा वाला लेना है, याद रहेगा। इसका डेरिवेशन डेरिवेशन सॉल्व कर दिखाएगा क्या? याद है डेरिवेशन आई मत कीजिए, प्रॉपर्टी याद रखेगा। डेरिवेशन करना तो लोग करा देते हैं, डेरिवेशन को आती एग्जाम पूछ सकता है डेरिवेशन सो दैट बोल के पूछ सकता है, तो बताना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला तोड़ेंगे वैसे प्रूव हो जाएगा बेटा। क्या ये दो प्रॉपर्टी समझ में आया? चल बेटा अब प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। NC0 क्या होता है बेटा? NC0 का मतलब होता है 1। याद है ना बेटा, 0 का मतलब कभी 0 मत लिख देना। NC0 का मतलब 1 होता है। क्यों सर? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। सर 0 फैक्टोरियल का मतलब स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था 1 होता है, ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 1। ये कट के क्या आएगा सर? 1 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा? 4 नंबर NCN क्या होता है? NCN भी 1 होता है सर, क्योंकि ऊपर वाले का फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल, ये होगा 0 फैक्टोरियल, ये होगा n फैक्टोरियल। कटा 1/1 क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? ये क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी 4 थी, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड खाली 4 सम्स और है बस, टॉपिक खत्म। बेटा इसको कंप्यूटर डाल दिया आप लोगों ने फटाफट। अगर ये उतर गया है तो एक सम दे रहा हूं, फटाफट ये सम ट्राई कीजिए, किसको उसको आ रहा है देखते हैं। नंबर 11, फाइंड R इफ 18CR प्लस 2। फटाक से R बताए, फटाफट R बताए। 18CR और 18CR प्लस 2 फटाक से R बताए।
इसको आर आता है। एटीन सी आर और 18CR+2, जल्दी जल्दी। बोलिए बोलिए, फटाक से बोलिए, फटाक से बोलिए। बिटाए नीचे लौटा दे। ये वाला हो गया। चलिए इसका ध्यान दीजिए बेटा, पहले एक बार लॉन्ग कट करते हैं फिर शॉर्ट कट बताएंगे। 18CR और 18CR+2 लंबा करने जाएंगे तो 18 फैक्टोरियल 18 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 फैक्टोरियल 18 माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 2 फैक्टोरियल। ये ऊपर वाला कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल 18 में 2 गया 16 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 2 फैक्टोरियल। अब बताया जाए इन दोनों में कौन बड़ा है सर, ये बड़ा है, तो इसको क्या लिखोगे आर प्लस 2 आर प्लस 1 और आर फैक्टोरियल। और इन दोनों में कौन बड़ा है सर, 18 वाला बड़ा, तो इसको यही रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे 18 माइनस आर 17 माइनस आर 16 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर। पहला बात काम करना है, फैक्टोरियल गायब करना है। फैक्टोरियल खत्म हो गया, बचा कितना 18 माइनस आर 17 माइनस आर, यहाँ बचा आर प्लस 2 आर प्लस 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए फटाक से। 18 इंटू 17 कितना होता है बेटा, कोई कैलकुलेट कर फटाफट। 18 इंटू 17 कितना होता है, 18 इंटू 17 कितना होता है, कितना 306 306। तो हो गया 306 माइनस 35R प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 3R प्लस 2। आर स्क्वायर से कट जाएगा, आर को एक साइड कर लो, को एक साइड कर लो। 306 माइनस 2 इक्वल टू 3R प्लस 35R। तो 306 में 2 गया 304 हो गया, और 35 और 3 कितना हो गया 38R हो गया। तो आर कितना हो जाएगा 304 डिवाइड 38 कर कितना होगा, 304 डिवाइड 38 करो, 304 डिवाइड 38 कितना होता है 8। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। कोई दिक्कत, ये था लॉन्ग कट। क्या था लॉन्ग कट, शॉर्टकट 1 मिनट में चालू हो जाएगा। नहीं चाहिए वर्ड यूज मत करना, चाहिए। अगर हमने करेगा तो बोला क्या बात है इतना जल्दी बन गया। तो लॉन्ग कट से कहीं मत सीखना, क्योंकि आपको एमसीक्यू में अगर आ गया तो आपको टाइम इतना नहीं कंज्यूम करना है ना, आपको टाइम बचाना है। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कट सीखिए कि सॉल्व में आया तो कैसे करेंगे। ये शॉर्टकट बहुत इजी है, देख के समझ आ रहा है। देखिए फटाक से देखिए, बढ़ाओ। देखिएगा सर, अभी आपने बोला 18CR, जरा बोर्ड को देखो सब कोई, 18CR+2 ये है। हम इसका शॉर्टकट कर रहे हैं। मेरा एक नियम जाने सर, अगर नियम देखो एक बार बोर्ड को सब कोई देखे, 18CR और 18CR+2 बोला है, ऊपर का सेम है नीचे का इक्वल होना चाहिए सर। R इज इक्वल टू R+2 होना चाहिए, लेकिन क्या ये कंडीशन से R का निकल पाएगा, नहीं। तो दूसरा कंडीशन क्या है सर, अभी आपने बताया था कि 18CR और 18C 18 माइनस आर, इसका मतलब एक ही होता है कि नहीं होता, क्या अभी बताया था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो मैं इसको क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ उसमें, हाँ सर 18C 18 माइनस आर इज इक्वल टू 18CR+2 कर सकता हूँ। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, 18 माइनस आर इक्वल टू R+2, 18 माइनस 2 इज इक्वल टू R प्लस आर, 16 इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू 16/2। 8 आंसर आ गया। क्या ये हार्ड था, इसको बस देखा, शॉर्टकट में नियम का लॉ पता होना चाहिए। आपने जहां फॉर्मूला बदला, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तुरंत सॉल्व हो गया, या तो इसको कन्वर्ट करो तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो झटका से ही बनवाया है ना, तो ये अच्छा है आपके लिए, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। नंबर 12 फटाफट करिए, थोड़ा सा हाथ को स्पीड कीजिए प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ाए। ये प्रूफ करना है बेटा, मतलब तुमको आरएचएस उतारना है n-2 CR-2 प्लस 2 n-2 CR-1 प्लस n-2 CR, इससे ये लाना है। लाके दिखाओ कैसे ये आएगा बताइए, फटाक से लाइए। बता दे कैसे आएगा। n-2 C फटाक सॉल्व कीजिए कोई। सिंपल देखिए, ये होगा n-2 CR-2, इसको तोड़ दिए दो टर्म में, दो बार लिख दीजिए इसको। दो बार लिख दिया। अब देखिए फॉर्मूला बन गया सर, इन दोनों को एक साथ पकड़िए, था ना ऊपर वाला सेम, नीचे वाला एक ज्यादा एक कम, तो नियम क्या था, ऊपर में 1 ऐड कर दीजिए और दोनों में जो बड़ा होगा उसमें बड़ा कौन है बेटा, r-1। माइनस के केस में छोटा बड़ा होता है, इन दोनों का केस सेम, तो क्या हो जाएगा n-2 प्लस 1, दोनों बड़ा कौन है सर r, तो ऊपर हो जाएगा n-1 CR-1 प्लस n-1 CR। अभी दो बड़ी सेम को ऊपर में ऐड 1 n-1 प्लस 1 और नीचे में r ले लो, हो जाएगा NCR। इसलिए कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है। फटाफट आगे बढ़े, फटाफट कॉपी कीजिए। सिंपल है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट, जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखाया था फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, प्रॉपर्टी शॉर्ट, फॉर्मूला नहीं है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आराम से होना पाएंगे। चलिए बड़े बताऊं, सबका हो गया। अच्छा आप बनाए। 28C2R is to 24C2R minus 2R-4 is to ये दिया हुआ है, फाइंड R निकाले बोलो। सिंपल है बेटा, 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 28 माइनस 2R फैक्टोरियल इंटू 2R फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 24 फैक्टोरियल 24 माइनस 2R प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 2R माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 225/11। सर 28 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 28 माइनस 2R फैक्टोरियल इंटू 2R फैक्टोरियल इंटू पलटो तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, 24 प्लस 4 कितना होता है 28 माइनस 2R फैक्टोरियल इंटू 2R माइनस 4 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 24 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा 28 बड़ा की ये बड़ा 28 27 26 25 एंड 24 फैक्टोरियल और ये 2R इसमें कौन बड़ा है सर 2R है, तो 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3 इंटू 2R माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ क्या होगा 2R माइनस 4 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इक्वल टू 225/11। अब काट लो जो कट रहा है, 225 से कटेगा 9 बार में और कुछ कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 27 कटेगा कितने बार में 3 बार। इसको 1 से करेंगे क्या आएगा 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3, ये हो जाएगा 28 3 26 और 11। एक बार 28 3 26 11 गुणा करो कितना होगा 28 3 26 11 कितना होगा गुणा करके 28 गुणे 3 इंटू 26 गुणे 11 कितना हुआ, कितना बोला बेटा 24,024 है ना। अच्छा अब इसको क्या करो ऐसा मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4 आना चाहिए, 10 9 8 7 ये 11 बार ऐसे कुछ नंबर से करो क्या होगा बताओ। एक बार 14 का ना 14 13 12 11 करो देखो कितना आ रहा है 14 13 11 4 बार करना है 14 13 12 11 को पहले 14 13 12 का कितना होता है 14 13 12 का कितना होता है आ गया देखा याद है लोगों 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3 इज इक्वल टू 14 13 12 11। अगर मान लो इससे ज्यादा आता तो तुम क्या आता पीछे आता 13 12 11 10 करता, कम आता तो तुम 15 14 13 12 तो ये नंबर लिखिए ना 24,000 तो कुछ बड़ा ही नंबर जाएगा ना 10 के नीचे तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 बार लिया गया। अब पहला को पहला से खाली इक्वेट कर 2R इक्वल टू 14 है तो R कितना हो जाएगा 7, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल है सर सिंपल है, इससे सिंपल हो ही नहीं सकता।
चलिए कोई दिक्कत। लास्ट सम्स ऑफ द डे कॉम्बिनेशन खत्म। लास्ट सम्स ऑफ द डे कॉम्बिनेशन खत्म। इसके बाद आप लोगों को बनाना क्या रहेगा, आप लोगों को आप लोग खाली 15.c बना लीजिएगा, पीडीएफ खत्म। पीडीएफ में जितनी 6 सम्स ऑर्डर रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास करवाएगा, नेक्स्ट पार्ट में। और देखिए नेक्स्ट एक पार्ट और कराया जाएगा आप लोगों को जिसमें आपका डाउट, पूरा डाउट मतलब 15.1, 15.2, 50.c, 3 में 22 मतलब 66 70 सम्स है। उसका जितना डाउट होगा आप लोग लेकर आइए, बता देगा आपको हम कल की क्लास में। और जितना बाकी मेरा 6 सम बाकी उसके साथ करवा देगा। अभी दिमाग आपको घुस नहीं पा रहा, छोड़ दो। ये क्या 14 छोड़ दो कि नेक्स्ट में रखो, अभी कर दो। चलो 14 भी मैं नेक्स्ट रखता हूँ, मतलब 7 सम्स नेक्स्ट क्लास, 7 सम्स नेक्स्ट क्लास, और ये वाला पार्ट इसमें नहीं कर देंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।